हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम रेनबो फिफ्थ क्लास के लेसन 6 द क्लेवर फार्मर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, और इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द फार्मर लिव। बच्चों एक बात याद रखना, ये एक स्टोरी है और स्टोरी में हमेशा पास्ट में क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, तो इनका आंसर भी हमें पास्ट में देना होता है। तो हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे, जिसमें उनकी हिंदी को भी समझेंगे, एक एक वर्ड को, है ना। तो वेयर मीन्स कहाँ, और द फार्मर मीन्स किसान, डिड लिव, दोनों ही वर्ड का अर्थ जब हम लेंगे तो क्या होगा, रहता था। वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था। आंसर, द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। बच्चों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और मेन वर्ब ये है। बट आंसर जब हम अफर्मेटिव में देंगे तो बच्चों क्या होगा, लिव का हो जाएगा लिव्ड, यानी सेकंड फॉर्म इसमें लग जाएगी। द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड, किसान हिल साइड में रहता था, यानी पहाड़ी की तरफ रहता था, पहाड़ी पर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग। विच टाइप ऑफ मीन्स होता है किस तरह की, फार्मिंग मीन्स खेती, इज डन की जाती है, ऑन द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी की तरफ, पहाड़ों पर किस तरह की खेती की जाती है। तो टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। टेरेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ीदार खेती, इज डन की जाती है, ऑन द हिल साइड पहाड़ी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चों ये कंप्लीट आंसर इसके साथ नहीं आ रहा है, इसलिए नेक्स्ट पेज पर इसको हम दोबारा लिखे हैं। Why was the tall man angry? Why means क्यों, was means था, the tall man लंबा आदमी, वह लंबा आदमी एंग्री क्यों था, नाराज क्यों था, जो इस स्टोरी में था। द टॉल मैन वाज एंग्री, लंबा आदमी नाराज था, एंग्री मीन्स नाराज, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस इज एट द फुट ऑफ हिल, क्योंकि उसका घर इज एट द फुट ऑफ हिल, यानी पहाड़ी के नीचे, एट द फुट ऑफ हिल इसकी हिंदी है पहाड़ी के नीचे। वेयर जहां, फार्मर वाज प्लॉइंग हिज फील्ड, जहां फार्मर क्या कर रहा था, जहां पर किसान प्लॉइंग कर रहा था, यानी हल चला रहा था, खेत जोत रहा था, अपना खेत, हिज फील्ड अपना खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्लीज्ड द टॉल मैन एंड हाउ। तो हु मीन्स किसने, प्लीज मीन्स प्रसन्न किया, द टॉल मैन उस लंबे आदमी को, एंड और हाउ कैसे, उस लंबे आदमी को किसने प्रसन्न किया और कैसे। तो द फार्मर वही किसान, प्लीज उस प्रसन्न किया, उसी किसान ने प्रसन्न किया, उसको खुश किया। द टॉल मैन उस लंबे आदमी को, ही प्रोमिस टू द टॉल मैन, उसने टॉल मैन उस लंबे आदमी को क्या किया, वायदा किया, वचन दिया, किस बात का, दैट की ही वुड शेयर हिज क्रॉप विद हिम एवरी ईयर। ही मीन्स वह, और वुड शेयर मीन्स बांटेगा, हिज क्रॉप अपनी फसल, विद हिम उसके साथ, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, ऐसा कहकर उसने उसको, उस लंबे आदमी को खुश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज क्लेवरर, द फार्मर और द टॉल मैन। हु मीन्स कौन, और क्लेवरर मीन्स चालाक, अधिक चालाक, फार्मर या टॉल मैन। इस कहानी में अधिक चालाक कौन था, फार्मर था या फिर टॉल मैन, वह लंबा आदमी था। गिव रीजन, कारण बताओ। द फार्मर वाज क्लेवरर, किसान अधिक चालाक था, देन की अपेक्षा, देन मीन्स की अपेक्षा, जब दो लोगों में तुलना करते हैं तब देन का यूज करते हैं
द टॉल मैन यानी उस लंबे आदमी की अपेक्षा फार्मर जो था, किसान था, वो अधिक चालाक था। क्यों था? ही वाइजली, क्योंकि ही वाइजली फूल्ड द टॉल मैन ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है दोबारा। ही वाइजली फूल्ड मीन्स मूर्ख बनाया द टॉल मैन, उस लंबे आदमी को, क्योंकि किसान ने पहली बार फसल बोई थी गेहूं की, तो भी उसने गेहूं प्राप्त किए और उस टॉल मैन को क्या दिया? नीचे का जड़ यानी भूसा दे दिया। दोबारा उसने मूंगफली को ग्रो किया, तो क्या हुआ? मूंगफली उसने ले ली और ऊपर की लीव्स किसको दे दी? टॉल मैन को। तो इस तरह से इसमें अधिक चालाक कौन हुआ इस स्टोरी में? फार्मर हुआ। ये देखिए एफ क्वेश्चन है जिसमें द फार्मर वॉट, ऐसा सेंटेंस लिखकर और इतना ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो द फार्मर बॉट, बॉट मीन्स होता है खरीदा, किसान ने खरीदा। क्या खरीदा? ऑप्शन दिया ए पेयर ऑफ काउज, अ पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बफेलोज, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। देखिए बच्चों इसमें ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन की हिंदी लिखी हुई है। अ पेयर ऑफ काउज यानी गाय का एक जोड़ा, गाय का एक जोड़ा, और अ पेयर ऑफ बुलक्स बैलों का एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ बफेलोज भैंसों का एक जोड़ा, मतलब भैंस का एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस और घोड़े का एक जोड़ा। तो उसने क्या खरीदा था? बैल का जोड़ा खरीदा था, जिससे कि वो खेती मतलब हल चला रहा था, खेत को जोत रहा था। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? अ पेयर ऑफ बुलक्स। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर, वहां पर आप क्या भरोगे? अ पेयर ऑफ बुलक्स, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रो एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में नेम मीन्स नाम बताओ, 2 क्रॉप्स 2 फसलों का, विच मीन्स जो, ग्रो मीन्स उगती है, एबव मीन्स ऊपर, द ग्राउंड मीन्स जमीन के, एंड और बिलो नीचे, द ग्राउंड जमीन के नीचे यानी अंदर। तो यहाँ पर 2 फसलों के नाम बताने हैं आपको, 2 फसलों के जो ऊपर उगती हैं। तो जिसमें आपका एक तो इस स्टोरी में ही है व्हीट, गेहूं, पैडी, धान। ग्रो एबव द ग्राउंड, जमीन के एबव ऊपर उगता है। नेक्स्ट देखिए, पोटैटो, टर्निप ग्रो बिलो द ग्राउंड। आलू, शलजम ये ग्राउंड के कहा? बिलो, नीचे यानी अंदर, अंदर उगते हैं। पावर की जिसमें क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में ये वर्ड दिए गए हैं और नीचे ये सेंटेंस दिए हैं कुछ, जिसमें ये स्पेस है ना, ब्लैंक स्पेस है, इसको आपको फिल करना है। बॉक्स में जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं इनकी यहाँ पर मैंने हिंदी लिख रखी है। देखिए, क्लेवर मीन्स चालाक, फूल्ड मीन्स मूर्ख बनाया, और क्रॉप मीन्स फसल, और सोड मीन्स बोया, और पेयर मीन्स जोड़ा। तो सेंटेंस देखिए बच्चों, पहला है द फार्मर सीड्स इन द सोइल। द फार्मर सीड्स इन द सोइल। सोइल मीन्स होता है मिट्टी और सीड्स मीन्स होता है बीज, और फार्मर मीन्स किसान। तो किसान और मिट्टी और बीज। तो इसमें सेंटेंस में क्या आएगा? यहाँ बीच में एक वर्ब आएगी, क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया होगी? सोड, बोया। तो यहाँ पर आप आराम से क्या भरोगे बच्चों? SOWED, सोड। द फार्मर सोड सीड्स इन द सोइल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही मीन्स उसने, टॉट मीन्स सिखाया, हिज डॉग मीन्स अपने कुत्ते को, सम मीन्स कुछ, ट्रिक्स मीन्स तरीके। उसने अपने कुत्ते को कुछ तरीके सिखाए। तो कैसे तरीके सिखाए बच्चों? क्लेवर यानी कि
चालाकी के तरीके से गए। द राइस वाज डैमेज वाई द फ्लड दिस ईयर। राइस मीन्स होता है चावल, राइस मीन्स चावल, और वाज डैमेज यानी खराब हो गए, बेकार हो गए, नष्ट हो गए। वाई द फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, यानी पानी, जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए, पानी का बहाव हो, उसको कहते हैं बाढ़। दिस ईयर, इस साल बाढ़ की वजह से, बाढ़ के कारण राइस जो थे वो क्या हो गए, वाज डैमेज, खराब हो गए। तो यहां पर क्या आएगा, क्रॉप। राइस क्या है बच्चों, एक फसल है। रोहन परचेज्ड अ ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट। रोहन परचेज्ड मीन्स खरीदा या रोहन ने खरीदा, रोहन ने खरीदा। ए मीन्स एक, क्या, ऑफ ग्लव दस्ताने। तो दस्ताने का क्या होगा, अब पेयर, यहां पर आएगा PAIR, पेयर। बॉक्स में देखिए ये वर्ड दिया है पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, है ना। तो इसमें आएगा रोहन परचेज ए पेयर ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, दुकानदार के द्वारा। बाय मीन्स होता है द्वारा, यानी दुकानदार के द्वारा। अगेन मीन्स दोबारा, फिर से, एक बार फिर से। वंस मीन्स एक बार फिर से। आई एम नॉट गोइंग टू बी, मैं नहीं होने जा रहा हूं या नहीं बनने जा रहा हूं, क्या, फूल्ड, FOOLED, फूल। ये देखिए इसमें ये वर्ड मीनिंग है। फूल्ड मीन्स क्या होता है, मूर्ख बनना। बच्चों इसके बाद देखिए ये ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एन आर्ट। इस एक्सरसाइज के सामने ये एक पिक्चर दिया गया है, जिसमें क्या है, ये जो बोर्ड के पास ये मैडम खड़ी हुई हैं, मिसेज है, का नाम रखा गया है मिसेस काउस। तो ये मिसेस काउस की क्लासरूम है। बाकी इसमें और भी देखिए एनिमल्स हैं जो स्टूडेंट के रूप में हैं। तो इस तरह से इसी क्लासरूम पर बेस्ड ये एक्सरसाइज ग्रामर प्रैक्टिस के लिए दी गई है। तो बच्चों अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। जैसा कि दिस एक सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट है, तो दिस इज मिसेस क्लासरूम, मिसेस काउस क्लासरूम। यह श्रीमती काउस की क्लासरूम है, यानी गाय की क्लासरूम है। आगे देखते हैं, टू बनी रैबिट्स, दो बनी रैबिट्स हैं, वो कहाँ हैं, सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दो दो रैबिट हैं, तो बच्चों दो के लिए यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, है ना। एक के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब एक वचन होता है तब हम इज लगाते हैं, और एक से ज्यादा अगर होंगे तो क्या आएगा, आर। आर मीन्स क्या होता है, और इज मीन्स होता है। आगे देखते हैं, द काफ एलिफेंट यानी हाथी का बच्चा, सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। तो अब बच्चों हाथी का बच्चा अकेला है, तो सिंगुलर हुआ, तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, इज। आगे देखते हैं, आई द मॉनिटर सेज द पपी, पपी कहता है, सेज मीन्स कहता है, क्या कहता है, आई द मॉनिटर। तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है बच्चों, एम, है ना। आप ध्यान से देखिए, इज एम आर, यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, द पिगलेट एंड द कब पनिश्ड बाय द मिसेस काउ। द पिगलेट और कब, कब मीन्स शेर का बच्चा और पिगलेट मीन्स सुअर का बच्चा।
ये दो हो गए, दो दो सब्जेक्ट हो गए ना, पिगलेट और द कप। तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। दो सब्जेक्ट से मतलब है इसमें दो लोग हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहां पर भी क्या लगाएंगे हम, आर। और पनिश्ड मीन्स दंडित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दे पनिश। तो दे के भी साथ भी पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। आपको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो दे के साथ भी क्या आता है, आर। दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। ये पिगलेट और कब जो है वो क्यों पनिश्ड किए गए, उनको दंड क्यों दिया गया, फॉर नॉट डूइंग, नहीं करने के लिए, क्या, देयर होमवर्क, अपना गृह कार्य नहीं करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मिसेस काउ। श्रीमती काउ राइटिंग अल्फाबेट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर क्या लिख रही है, राइटिंग। इज है ना, यहां पर भी सिंगुलर यानी एक वचन करता है। तो इज राइटिंग अल्फाबेट। आई सॉरी, आई के साथ क्या आता है बच्चों, एम। तो आई एम सॉरी सेज द किटन। किटन यानी बिल्ली का बच्चा सेज कहता है, क्या कहता है, व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग। जब व्हेन मीन्स जब, शी मीन्स उसने, ड्रॉप्स मीन्स गिरा दिया, हर बैग अपना थैला, यानी उसके हाथ से थैला छूट जाता है, तो वो क्या कहता है कि आई एम सॉरी। तो बच्चों ये थी ग्रामर यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस, ग्रामर की एक्सरसाइज इस लेसन 6 पर बेस्ड। तो बच्चों अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और इसके साथ ही साथ अब इसके नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए इसकी हिंदी अनुवाद और इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन बेल मिल सके।